तीसरी सलीबी जंग। आखिर पस्त तंग आकर शहर ने अमान के वादा पर शहर को मसीहियों के हवाला कर देने पर आमादगी जाहिर की। फ़रीक़ीन के दरमियान मुआहदा तय हुआ जिसके मुताबिक मुसलमानों ने 2 लाख अशरीफियों बतौर तावान जंग अदा करने का वादा किया और सलीब आज़म और 500 मसीही कैदियों की वापसी की शराइत तय करते हुए मुसलमानों ने हथियार डाल दिए। मुसलमानों को इजाज़त दे दी गई वो तमाम माल इस बाबले के शहर से नकुल जाएं, लेकिन रिचर्ड ने बदहदी की और मसूरीन को कत्ल कर दिया। अका के बाद सलीबियों ने फ़िलिस्तीन की बंदरगाह असक़लान का रुख किया। असक़लान पहुंचने तक मसीहियों का सुल्तान के साथ गया 12 मरतबा मुकाबला हुआ। सबसे अहम मोर्का अरसूफ का था। सुल्तान ने जमा मर्दी और बहादुरी की दर्शंदा मिसालें पेश की, लेकिन चूंकि किसी भी मुसलमान हुकूमत बालखसूस खलीफा बगदाद की तरफ से कोई मदद न पहुंची, लिहाजा सुल्तान को पसपा इख्तियार करना पड़ी। वापसी पर सुल्तान ने असक़लान का शहर खुद ही तबाह कर दिया और जब सलीबी वहां पहुंचे तो उन्हें ईंटों के ढेर के सिवा कुछ भी हासिल न हुआ। उस दौरान सुल्तान ने बैत अल मक़दिस की हिफाजत की तैयारियां मुकम्मल की, क्योंकि अब सलीबियों का निशाना बैत अल मक़दिस था। सुल्तान ने अपनी मुख्तसर सी फौज के साथ उस कद्दर अजीम लाओ लश्कर का बड़ी जरात और हवसला से मुकाबला किया। जब फतह की कोई उम्मीद बाकी न रही तो सलीबियों ने सलह की दरख्वास्त की। फ़रीक़ीन में मुआहदा सलह हुआ जिसकी रोज़ से तीसरी सलीबी जंग का खात्मा हुआ। उस सलीबी जंग में स्वायका शहर के मसीहियों को कुछ भी हासिल न हुआ और वो नाकाम वापस हुए। रिचर्ड शेर दिल सुल्तान की फियाजी और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। जर्मनी का बादशाह भागते हुए दरिया में डूबकर मर गया और तकरीबन 6 लाख मसीही उन जंगों में काम आए। मुआहदा की शराइत। मुस्लिम और मसीही हुक्मरानों के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे की शराइत मुंदरजा झेल थीं। बैत अल मक़दिस बदस्तूर मुसलमानों के पास रहेगा। अरसूफ, हैफा, याफा और अका के शहर सलीबियों के कब्जा में चले गए। असक़लान आज़ाद इलाका तस्लीम किया गया। ज़ायरीन को आमदोरफ़्त की इजाज़त दी गई। सलीब आज़म बदस्तूर मुसलमानों के कब्जा में रही। तीसरी सलीबी जंग में सुल्तान सलाह अल दीन ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान है।